चंद्रगुप्त मौर्य को उनके मंत्रियों ने भड़का दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से कह दिया कि रोटी बड़ी महंगी पड़ती है, मांस बड़ा सस्ता है, तो ऐसा कानून बनाओ कि सब मांस खाएं। चाणक्य सुन रहे थे चुपचाप। रोटी उगाने के लिए तो हमें 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। किसान गेहूं बोता है, उसे पानी डालता है, खाद डालता है, 4 महीने में फसल आती है, तब गेहूं कटती है, फिर पीसा जाता है गेहूं, आटा आता है, तब रोटी बनती है। मतलब रोटी जो आपकी थाली में पहुंचती है, उस रोटी को 4 महीने का प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। 4 महीने उसे तपना होता है, हाँ या ना? तो रोटी को थाली तक पहुंचने के लिए 4 महीने का वक्त लगता है, जबकि मांस तो तुरंत काटा, तुरंत पकाया, तुरंत खा लिया। तो चाणक्य से कहा गया कि आप कानून ऐसा बनाओ कि मांस सब खाएं, क्योंकि मांस सस्ता पड़ता है। चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। चाणक्य ने कहा, मुझे कल का वक्त दीजिए, 1 दिन का समय दो, मैं निर्णय करता हूं कि मांस सस्ता है कि अन्न सस्ता पड़ता है। ठीक है। सारे मंत्री जो फेवर कर रहे थे कि मांस खाना है, सारे मंत्रियों के घर रात्रि को 10 बजे चाणक्य पहुंचते हैं और सबसे कहते हैं, सुनो, कल बड़ा भंडारा होने वाला है मांस का, तो आप सभी मंत्री लोग चंदा में मांस दो। आप सब अपनी अपनी उंगली, अपना अपना हाथ काट काट के दो, क्योंकि कल मांस बनेगा, सब खाएंगे, क्योंकि आप तो कहते हैं मांस सस्ता है। तो चाणक्य ने मंत्रियों से कहा, आप अपनी उंगली काट के दो, अपना हाथ का। मंत्रियों ने कहा, महाराज हम अपना हाथ दे देंगे तो हमारा हाथ अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा दर्द होगा। तो चलो कोई बात नहीं, हाथ ना सही उंगली काट के दो। ना महाराज हम उंगली भी नहीं दे सकते। अच्छा, मांस तो बड़ा सस्ता आप लोग कह रहे थे, फिर उंगली भी नहीं, मांस हाथ भी नहीं। मांस तो खाना है तो अपना भी दो, मुर्गी का मांस तो सब खाते हैं, आप लोग अपना हाथ काट काट के दो, तुम्हारा मांस तो और ज्यादा स्वादिष्ट होगा, इसी का भंडारा करेंगे कल। सारे मंत्री घबरा गए, राम राम, हमारा मांस जाएगा तो हम ही नहीं बचेंगे। चाणक्य ने कहा, मूर्खो, मांस सस्ता होता तो आप अपनी एक उंगली ही काट के दे दो। बताओ, मांस सस्ता है तो अपनी उंगली काट के दे दो। सस्ता है? सस्ता है? नहीं। आप लोग जो मांस खाते हैं अपने स्वाद के लिए, मुर्गी की जिंदगी दांव पर लगती है, मछली की जिंदगी दांव पर लगती है। क्या किसी की जान लेकर अपना स्वाद पूरा करना, क्या यही इंसानियत है? क्या यही तुम्हारी शिक्षा है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? चाणक्य ने कहा, देखो मांस तुम अपनी एक उंगली भी नहीं दे सकते हो और कहते हो कि मांस सस्ता है। जब खुद पर आती है ना, तब पता चलता है कि क्या सस्ता है क्या महंगा है। दाल रोटी ही सस्ती है। दाल रोटी आसानी से उगाई जा सकती है, खाई जा सकती है। दाल रोटी को खाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जबकि मुर्गी को मारने में मुर्गी को दर्द है, मुर्गी चिल्लाती है, चीखती है, जबकि गेहूं चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, वह तो खाने के लिए ही है। गेहूं, मछली और मुर्गी खाने के लिए नहीं है। चाणक्य के तर्क से सब संतुष्ट हुए और तब सबका दिमाग ठिकाने आया। रोटी सबसे उत्तम है, 56 भोग खाओ सबसे उत्तम है, मांस ना खाओ। कलयुग का 5वां स्थाना है सोना। जो पाप की कमाई का 2 नंबर का सोना है, उसमें कलयुग बैठता है, और जो मेहनत से कमाया हुआ धन, उसका जो मेहनत की कमाई का सोना है, उस सोने में भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं। इसलिए जो भी कमाया करो, मेहनत से कमाया करो। कुछ लोगों को भ्रष्टाचार करने की आदत हो गई है। कुछ लोगों को लगता है कैसा भी मिल जाए, बस मिल जाए, पैसे मिल जाए ना, कैसे भी ना मिल जाए, मेहनत से मिले।
पैसा कमाओ, मेहनत का कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। जो मेहनत का पैसा है वह तकदीर और तस्वीर दोनों बनाता है। व्यर्थ का पैसा बिल्कुल काम ना हो, व्यर्थ का पैसा ना हो, मेहनत का हो। इसलिए चौथा स्थान, पांचवा स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट था सोने का, वह जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को भीम भैया ने जरासंध को मारकर उस मुकुट पर मन लग गया कि ये मुकुट बढ़िया है। युधिष्ठिर ने रोका कि ये मुकुट मत लाओ, दूसरे का है, पर भीम भैया नहीं माने और लेकर आए। तो नियम बनाया कि ये मुकुट कोई ना पहने। वहां एक चिट बनाकर चिपका दी कि इस मुकुट को कोई भी राजा ना पहने, पर रखी रखी वो चिट निकल कर चली गई। और राजा परीक्षित जब कार्यभार संभाले तो उन्हें ये मुकुट अच्छी लगी, उन्हें लगा हमारे बाप दादों की है, उन्हें ये पता नहीं था कि जरासंध की थी। तो वह मुकुट राजा परीक्षित ने पहन ली और उस मुकुट पर कलयुग आकर बैठ गया। और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए हम कहा करते हैं कि अपने जीवन में कभी भी गुरुजनों का, माता पिता का और संतों का अपमान ना किया करो। कर सको तो सम्मान किया करो, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। आपका कोई अपमान करे तो चुपचाप वहां से निकल जाओ, पर आप किसी का अपमान ना करें। हम कई लोगों को देखा करते हैं, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ज्यादा ना बोला करो। हाँ, मतलब की बात कम शब्दों में कह दिया करो। क्या हुआ? राजा परीक्षित को 7 दिन में संत का अपमान कर दिया ना, समीक जी का। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में जब पता चला मुझे मरना है, राजा परीक्षित शुकताल चले गए। वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव ये बताइए कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान से रिश्ता जोड़ लो इन 7 दिनों में। यदि भगवान से रिश्ता जुड़ गया तो आपकी मृत्यु सफल हो जाएगी, और भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ा तो आपकी मृत्यु बेकार हो जाएगी। अब क्या रखा है जमाने की दुनियादारी और रिश्तेदारी में। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, मरने के पहले भगवान से संबंध जोड़ लीजिएगा। किससे संबंध जोड़ना है? भगवान से। कब जोड़ना है? मरने के पहले। इसलिए रिश्तेदारी किनसे निभाओ? भगवान से रिश्तेदारी। हमारे 2 ही रिश्तेदार। आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत सारे। आप लोग ना मकड़ी के जाल की तरह उलझे पड़े। ये बेटा, बेटे के फिर ससुर जी, फिर ये सासू माँ, फिर ये उनकी बहन, फिर उनकी बुआ, उनकी मामा, ये मौसा जी, मौसी जी के लड़के, ये उनके। इतना प्रपंच पाल रखा है आप लोगों ने। ज्यादा ना उलझा करो। हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। हम
हमने तो ज्यादा पंचायत नहीं पाली, आप लोगों ने कितनी पाली है? हमारे ज्यादा रिश्तेदार नहीं है, आप लोगों के बहुत सारे हैं। इसलिए हम कहते हैं क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, संसार भर से नाता हमने जोड़ लिया, भगवान से नाता नहीं जोड़ा तो संसार भर का नाता हमारे काम नहीं आएगा। और हमने किसी से नाता ना जोड़कर एक श्याम सुंदर से नाता जोड़ लिया तो यही नाता सब पर भारी है, यही नाता हमें यहां भी काम आएगा वहां भी काम, इसलिए ये हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा बताओ, भगवान श्याम सुंदर आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? आप लोग भगवान को रिश्तेदार तो बना लेते हैं, रिश्तेदारी बना तो ली, पर क्या रिश्ता है बताओ जरा, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? क्या लगते हैं भगवान आपके? बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ बोलो, क्या लगते हैं भगवान आपके? मैया बताओ, मैया आप बताओ क्या लगते हैं आपके? हाँ, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है? बहुत लोगों को यही नहीं पता कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। देखो, हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं हैं भगवान के प्रति, लेकिन जो मूल रिश्ता है, भावनाएं तो अलग हैं, मीराबाई ने पति माना, भावनाएं अलग अलग हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है कि आप भगवान को जिस भाव से देखेंगे भगवान उसी भाव में नजर आएंगे, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन मूल में भगवान से हमारा रिश्ता क्या है? भगवान से रिश्ता है हमारा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या संबंध है भगवान से हमारा? भगवान ही हमारी माता है और भगवान ही हमारे हैं, हमारा कोई नहीं है भगवान के सिवा, कोई संबंध नहीं, कोई सगा नहीं, हमारे तो सगे भगवान हैं और संबंधी भी भगवान हैं। हमने तो देखो किसी से रिश्ता रखा ही नहीं, भगवान ही हमारे हैं बस। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, सब दे दिया, आप जानो आपका काम जाने। प्रिय भक्तों, जब भगवान ही हमारे होते हैं ना, तो भगवान फिर हमारा काम सारा वही करते हैं। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों से रिश्ता जोड़ के रखा, अपने पतियों को बुलाया, आओ, पति नहीं आए। अर्जुन आओ, गांडीव उठाओ, मेरी रक्षा करो। क्या अर्जुन आए? क्या गांडीव उठाए? भीम बचाओ, गदाधर भीम कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। कोई नहीं आया, ना भीम काम आए, ना अर्जुन काम आए, ना तुम्हारा पति कितना भी बलवान हो, वक्त पर काम पति नहीं आएगा। तुम्हारा पिता कितना भी बलवान हो, वक्त पर पिता काम नहीं आएगा, सही वक्त पर तो भगवान ही आएंगे। इसलिए द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा, न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया में। हे श्याम सुंदर, अब मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, तब भगवान प्रकट हो गए और द्रौपदी की साड़ी बढ़ने लगी। दुशासन खींचता खींचता थक गया पर खिंची नहीं। बोला,
कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच सुख है ही नहीं। सारी जिंदगी आदमी सुख की तलाश करता पर सुख मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? सुख होए तो मिले, है ही नहीं, मिलेगा कहां से? आप लोगों को सुख चाहिए तो भगवान के नाम में ही सुख है, भगवान की कथा में ही सुख है। कथा और नाम के अतिरिक्त यदि आप कहीं और सुख ढूंढ रहे हैं तो वह आपकी अज्ञानता है। जहां सुख है वहां आप देखते ही नहीं। जो सुख पायो राम भजन में, वह सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ, जो सुख राम भजन में है वो सुख अमीरी में भी नहीं है। इसलिए राम भजन में सुख है, इसलिए राम जी का भजन किया करो, कृष्ण नाम जपा करो। भगवान के भजन में सुख है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, फिर भगवान शिव को प्रकट किया, फिर वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। हिरण्याक्ष को मार के आपने पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट होकर उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति से। देवहूति का विवाह हुआ है करदम जी से। करदम जी की सबसे विशेष बात यह है कि वह भजन में लगे रहते हैं और भजन में ही लगकर अपना यापन करते हैं, जीवन यापन। करदम जी की 9 बेटियां देवहूति के गर्भ से हुई। कामक विमान की रचना करके इन्होंने, अच्छा करदम जी जंगल में भजन कर रहे थे, इनके ससुर जी आए बेटी को लेकर, विवाह कर लो। करदम जी ने कहा ठीक है। विवाह करने के बाद करदम जी समाधि में डूब गए और देवहूति उनके इंतजार में बैठी बैठी बुढ़ी हो गई। तब उन्होंने बिंदु सरोवर में स्नान कराया और तप के प्रभाव से दोनों जवान हुए और एक विमान पर यात्रा की इन्होंने, जिस पर 9 बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ऐसी 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। मैया जी, ओ मैया, ध्यान से बैठ जाओ, मेरी मां सुन लो, बैठ जाओ। अभी कथा के बाद हम आपको मिलेंगे, जो बात करना मिल के कर लेना। अभी सिर्फ कथा सुनो। श्री करदम जी महाराज जो हैं वह भजनानंदी संत हैं। भगवान को नहीं छोड़ते हैं, वह भगवान के भजन में लगे हुए हैं। करदम जी ने ही सबसे पहला विमान बनाया है। साइंस तो हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में कूट कूट के भरा है। वैज्ञानिकों ने, राइट ब्रदर्स ने 1902 में विमान उड़ाया। उसके पहले दलपदे जी ने बना दिया था 1885 और 90 के बीच में। भारतीय व्यक्ति थे दलपदे जी, जिन्होंने विमान बनाया। इन्हीं की ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने नाम कमा लिया कि हमने बनाया। इसके पहले करदम जी ने विमान बनाया। इसके बाद कुबेर के पास विमान था, रावण जिस विमान में माता सीता को लेकर गया है। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी थी, साइंस भी था, सॉफ्टवेयर भी थे, सब कुछ था। लेकिन चूंकि हम लोग अपने शास्त्रों पे बिलीव नहीं करते, विश्वास, हमारे भारत का बच्चा शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, उस आधार पे काम नहीं करता, नहीं कर पाता। अमेरिका, जापान, रूस और तो और जर्मनी, इन देशों में भारत का वेद पढ़ा जाता है। कैसे? रिसर्च करने के लिए वो पढ़ते रहते हैं कि ये जो लिखा है
ऐसा हुआ तो क्या हम नहीं कर सकते? इनको आइडिया कहाँ से आता? मोबाइल फोन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हमारे शास्त्रों से आया। हमारे यहाँ भी पहले आकाशवाणी होती थी। क्या होती थी पहले? जब कंस देवकी को लेकर जा रहा था तब आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। उसी आकाशवाणी से आज एफएम का आविष्कार हुआ। लोग नहीं, आप एफएम नहीं सुनते? आज के मुख्य समाचार आकाशवाणी से। कहां से? आकाशवाणी से। एफएम में आकाशवाणी, पहले आकाशवाणी उसका नाम हुआ करता था। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं रेडियो 9.3 एफएम। फिर ये जो रेडियो है, एफएम है, यह जो सैटेलाइट है, यह टेक्नोलॉजी कहां से आई? आइडिया तो कहीं ना कहीं से लगाया होगा। बिना आइडिया के आविष्कार नहीं होता, बिना कल्पना के आविष्कार नहीं होता। कल्पना कहां से आई? हमारे शास्त्रों से। तुमने कल्पना की होती, तुम बना डालते। तुम तो कल्पना करते नहीं, तुम तो पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। जिनने की वो बना डाले। आकाशवाणी होती थी, हमारे यहां था। कैसी? बोले एक आकाशवाणी हुई, सबने सुना, आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसा यंत्र बनाएं कि वह बोलेगा, सब सुनेंगे। लो बना दी, एफएम बना दी। उसके बाद पहले रेडियो हुआ करता था, फिर टीवी आई। पहले क्या हुआ करता था? पहले आकाशवाणी आई, रेडियो, फिर टीवी आई। बताओ, टीवी पहले आई कि रेडियो पहले आया? क्या पहले आया? रेडियो पहले आया। आकाशवाणी का उन्होंने आइडिया अपना लिया। उस रेडियो से फिर आविष्कार बढ़ता गया, टीवी आ गई। आज सब चीजें आपके सामने हैं। हम कथा सुना रहे हैं वृंदावन में, आप अमेरिका में भी बैठ के ये कथा लाइव सुन सकते हैं। यह देखो, आकाशवाणी ही तो है। ये आकाशवाणी कोई आज तुम कहो कि महाराज जी केवल आज ही ये था, ना ना, उस जमाने में भी था। कंस ने भी आकाशवाणी सुनी थी। उस जमाने में भी उस टाइप की एफएम हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी तब भी थी, बीच में लुप्त हो गई, आज फिर से डेवलप कर दी, प्रकट कर दी। अच्छा है, हम सभी उसका उपयोग भी कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि भारत में ये सब नहीं था, पहले से था। ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा रखा था कि कभी तुम बच्चे पढ़ लोगे तो तुम कर लेना। आइडिया लिखे रखे हैं, तुम शास्त्र पढ़ो, आइडिया है, काम करो। पढ़ते ही नहीं हो। जर्मनी पढ़ता है, वो काम कर रहा है। जापान पढ़ता है, वो काम कर रहा है। तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से समय मिल जाए तो अपने शास्त्रों को पढ़ लो। तुम्हें तो पंचायत करनी रहती है, पड़ोसन ने क्या बना के खाया। अच्छा, कल भी भिंडी की सब्जी, आज भी, अरे हम तो पनीर खा के आ रहे हैं। हाँ, ये पंचायत हमारी माताओं की कभी पूरी ना होने वाली पंचायत है। क्या बनाया आज तुमने? पता नहीं, बनाने का क्या मजा आता है आप लोगों को ना, ये प्रपंच करने में। इसलिए आइडिया नए नए आए, उसके लिए शास्त्रों को पढ़ा करिए। करदम जी महाराज की 9 बेटियां, 9 ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाही गईं और अंत में इनके पुत्र हुए हैं श्री कपिल भगवान, जिनका प्राकट्य होते ही करदम जी चले गए। कपिल भगवान ने, ये साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने अवतार धारण किया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी का जन्म हुआ, करदम जी चले गए। जब बेटा समझदार हो जाए, अपने पांव में खड़ा हो जाए, बेटी समझदार हो जाए, अपने पांव में खड़ी हो जाए, बेटी का विवाह कर दिया, बेटों का विवाह कर दिया। अब बच्चे अपने मस्ती में मस्त हैं, कमा खा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे माता पिता को मन बच्चों से हटा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब घर में नया छत डलता है तो छत डलने के पहले वहां पर सेंटिंग लगती, लकड़ी का एक वो पहाड़ लगता है ना, जिसके ऊपर छत रखी जाती है ना, क्या बोलते हैं उसे? हम तो सेंटिंग बोलते, सेंटिंग लगाई जा रही है, आप लोगों की भाषा अलग हो सकती है।
लकड़ी के खंभे ढेर सारे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर लकड़ी का वो बिछाया जाता है, उसके ऊपर लोहे का जाल, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाली जाती है, छत जब डलती है तो। अच्छा, वो पहाड़ जो लगाया जाता है ढेर सारी लकड़ियों का, वो क्यों लगाया जाता है मुझे जल्दी से बताओ, क्यों लगाया जाता? क्योंकि अभी छत कमजोर है, मतलब अभी लोहा है, कंक्रीट आज ही आपने डाली, सीमेंट गिट्टी और रेत आज ही डाली, उसको 14 दिन तक 21 दिन तक लगाए रखते हैं जिससे छत मजबूत हो जाए। जब छत मजबूत हो जाए तो नीचे के हिस्से को अलग कर लिया जाता है। बस माँ बाप भी वह लकड़ी का खंबा होता है। बच्चों का सपोर्ट तब तक दिया करो, वह लकड़ी का खंबा छत का सपोर्ट तब तक करता है जब तक छत कमजोर होती है। जब कंक्रीट खुद मजबूत हो जाती है तो फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं सेल्फ हो जाता है, वह दूसरों को सहारा देने लग जाता है। अब उसे सहारे की जरूरत नहीं है। बच्चे छोटे थे तब तक आपने सहारा दिया, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब उन्हें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप को उनके द्वारा, आप अपने आप को वहां से हटाओ और अपने आप को भगवान के चरणों में जोड़ दो। यही तुम्हारे बुढ़ापे की समझदारी है। लेकिन विडंबना तो यह है कि बच्चे यहाँ तो सेंटिंग 21 दिन में खुल जाती और यहाँ बूढ़ा बाप 80 साल में भी नहीं खोल रहा है। 80 साल का भी बूढ़ा बेटे से चिपका है, बेटा तुमसे नहीं होगा, लाओ हम करते हैं। कब तक करोगे तुम? मर जाओगे तब कौन करेगा? तुम आओगे, तुम्हारा भूत आएगा करने? करना उन्हीं को है, क्यों नहीं करने देते? तुम ही ज्यादा करते रहोगे तो बच्चे लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए हम कहा करते हैं सही समय पर सही वक्त पर बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी देना सीखो। बेटा तुम ना करो, तुम जूजू बन जाओ, तुम घर में बैठो, खटिया तोड़ो, हम कर रहे हैं सब काम, दुकान हम चलाएंगे, सब काम हम करेंगे, फैक्ट्री हम, तुम खटिया तोड़ो केवल। ऐसे में बच्चे नालायक हो जाते हैं, शराबी और रास्ता भटक जाते हैं। फिर तुम रोते हो कि महाराज जी बच्चे बिगड़ गए। सही वक्त पर सही जिम्मेदारी नहीं दी, परिणाम बुरा हुआ। इसलिए बच्चे, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करके आ जाए, जिस दिन तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसी दिन अपने बच्चे के कंधे पे कोई ना कोई काम देना, उसी दिन जिम्मेदारी देना जिस दिन वो पढ़ के आए। उस दिन भी खाली ना बैठा जिस दिन वो पढ़ के आया है, उसी दिन से काम दो। बेटा तुम्हें काम करना है, ये फैक्ट्री संभालो, ये व्यापार संभालो, ये बिजनेस संभालो, ये सब तुम्हारा संभालो, हम घर में बैठे हैं। माँ बाप थोड़ा दिन घर में बैठ जाएं, देखें कि बच्चे कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। जरा कच्चापन हो तो तुम सपोर्ट करते रहना पीछे से। अब तुम सब करो तो बच्चे सीखेंगे कब? ऐसे में तुम्हारे बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि तुमने सिखाया नहीं, सही वक्त पर सही वक्त का सही समय का इस्तेमाल नहीं किया। आज बच्चों को कुछ नहीं आता, क्यों नहीं आता? माँ बाप सिखाते नहीं है। सब्जी भी मैं लेके आऊं, किराना भी मैं लेके आऊं, काम भी मैं कर लूं, बिजनेस भी मैं चला लूं, पैसा भी तू कुछ ना कर, बेटा छोटा है, 25 साल का घोड़ा भी छोटा है, दूध पी रहा है अपनी मम्मी का, ये 25 साल का हो, छोटा है, छोटा। कब होंगे ये कमाने लायक? ये दास अनिरुद्ध 17 साल की आयु से काम करना शुरू कर दिया है। पढ़ाई के बाद पढ़ाई भी करता था मैं, काम भी करता था मैं। अपने माँ बाप से कभी पैसे नहीं मांगता था अपने खर्चे के लिए। मेरे जो भी पढ़ाई के और मेरे रियल जीवन के जो खर्चे हुआ करते थे, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों के लिए काम भी किया करता था। तो काम करता था तो पैसे कमा के अपने खर्चे पूरे करता था, और उसी से मैं माँ बाप से कभी पैसे नहीं मांगा। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी मोबाइल नहीं दिलाया। मैं मोबाइल के लिए भी माँ बाप से नहीं बोला कि मुझे, मैं 16-14 साल की आयु से मैं पैसे मांगना छोड़ दिया। पैसे भी मांगता था तो केवल पुस्तकें खरीदने के लिए। जब छोटा था, जब स्कूलों में पढ़ता था, जब समझदारी आई, 15 साल की आयु से मैंने पैसे नहीं मांगे। 17 साल की आयु से तो अपना जो भी करता था कमा के करता था, पढ़ता भी था, कमाता भी था, काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। और तुम्हारा 25 साल का बेटा भी छोटा है, और हम 17 साल की आयु से काम करने लगे थे। माँ बाप पर भी बोझ ना बनो तुम। पढ़ाई भी करनी है तुम्हें, अपना जीवन भी सुधारना संवारना है।
मजबूती से पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे भी करो। यदि नहीं सीखोगे आज तो कब सीखोगे? यही उम्र तुम्हारी सीखने की है, यही उम्र तुम्हारी पैसा कमाने की है। 25 साल से लेकर के 35 साल तक की आयु पैसा कमाने की होती है। खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब शोहरत कमाओ, खूब पैसा कमाओ और समाज में सेवा में अपने धन को लगाओ। खूब कमाओ और सेवा करो, यही धर्म है। पैसा कमा के अहंकारी ना हो जाना, एटीट्यूड ना ले आना, ऐसे ऐसे ना चलने लग जाना। पैसा कमा लिया तो बड़ी गाड़ी आ गई, तो बड़ी बड़ी बातें कर ली। तुम गरीबों को देखते भी नहीं हो, तुम समझते ही नहीं हो कि भूख प्यास क्या होती है, गरीबी क्या होती है। ऐसा पैसा फिर किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों को सही समय पर जिम्मेदारी दे देना, सही समय पर काम सिखा देना, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी आएगी। बच्चे छोटे नहीं हैं, 20 साल का बच्चा सब समझने लगता है। आजकल के बच्चे तो 10 साल में ही सब समझने लगते हैं। इसलिए पढ़ने दो बच्चों को, पढ़ने दो, पढ़कर स्ट्रांग होने दो और मजबूत होकर आए, उसी दिन काम देना। बेटा ये काम तुम्हारा है, तुम संभालो, दुकान तुम संभालो, इसे बढ़ाओ। हम 10 रुपए कमाते हैं, तुम 20 रुपए कमा के दिखाओ। तुम पढ़े लिखे हो, और कमाओ और नाम कमाओ। खूब पैसा कमाना चाहिए, पैसे कमाने में बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी जो जवानी है ना, कमाओ, पसीना बहाओ, यही समय है। और बुढ़ापे में तो तुमसे काम भी नहीं होगा। होगा जवानी 25 से 35 के बीच में कर लो जो करना है, और अधिक तो 40 साल, 25 से 40 साल के बीच में कर लो। या 10-15 साल तुम्हारे लिए गोल्डन है, कर लो काम। यदि इस समय भी तुम फेसबुक और व्हाट्सएप में ही लगे रहे, तुम्हारा भविष्य खतरे में चला जाएगा। टीवी ही देखते रहे, खटिया ही तोड़ते रहे, तो तुम्हारा भविष्य खतरे में चला जाएगा। तुम्हारे पांव कमजोर हो जाएंगे, और जिस इमारत की नींव कमजोर होती है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तुम्हारा सही वक्त पर अपने आप को ताकतवर बना लेना, यही तुम्हारी अपनी समझदारी है। यदि सही वक्त पर अपने पांवों को मजबूत नहीं किया, कंधों को मजबूत नहीं किया, तो तुम्हारे भविष्य की इमारत गिर जाएगी। टुकड़ों पर पलने के तुम आदी हो जाओगे। बाप से मांगोगे, पिताजी पैसा दे दो, ससुर जी पैसा दे दो, हमें काम करना है। क्यों? तुम्हारे कंधे, तुम्हारे पांव मजबूत नहीं है क्या? इसलिए कहता हूं, दूसरों के भरोसे ना कुछ किया करो, अपने बल पर, अपने भरोसे काम किया करो। यही स्वाभिमानी जिंदगी है। स्वाभिमान से जियो, बाप की संपत्ति भी मत लिया करो। स्वाभिमान हो तो, स्वाभिमानी हो तो। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। शास्त्र कहते हैं खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है, पिता का दिया हुआ धन मध्यम होता है, 2 नंबर का, मध्यम दूसरे नंबर पे आता है। और भाई का धन तो अधम होता है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। लेकिन आजकल लोग स्त्री का धन मतलब ससुर से मांग लाओ, गाड़ी दे दो ससुर जी। हाँ, ये पढ़े लिखे बच्चे गाड़ी मांगते हैं ससुर जी से। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, तो सपने काहे देखते हो? सपने उतने ही देखो जितने सपनों को तुम अपने मेहनत से पूरा कर लो। ससुर के बल पर क्या सपना देखा, पत्नी के बल पे क्या सपना देखा? क्या तुम्हारे पांव कमजोर हैं? क्या तुम अपाहिज हो? क्या तुम्हारे कंधे कमजोर हैं? ना मेरी माँ, अपाहिज वो नहीं होता जिसके पांव नहीं होते, बल्कि अपाहिज वो होते हैं जिनके पांव होने पर भी वह दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो अपाहिज ही होते हैं। वह बेटा अपाहिज है जो अपने बाप पर निर्भर है। तू क्यों नहीं कमाता? क्यों अपने बच्चों को तुम अपाहिज बना रहे हो? क्यों नहीं उन्हें कमाने खाने की एनर्जी दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो? उन्हें कहो कमाओ और खाओ, अपनी मेहनत, अपने बल पर अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत कमाओ। बाप की इज्जत पर क्या पल रहे हो? पिता के टुकड़ों पर क्या पल रहे हो? एक शेर होता है जंगल का, एक शेर होता है सर्कस का। सर्कस और जंगल के शेर में यही अंतर है कि सर्कस का शेर टुकड़ों पर पलता है मालिक के, और जंगल का शेर खुद शिकार करके खाता है। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़े पर पलने वाले हैं, यह तो सर्कस के शेर हैं, और जो खुद अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, वह जंगल के शेर हैं। अब आप देख लो कि आप जंगल के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं। अपना स्वयं निरीक्षण कर लो। इसलिए स्वयं के बल पर अपने कंधों को मजबूत करो।
कपिल भगवान के आते ही करदम जी चले गए। देखो पिता कैसा, बेटा आया, बेटा समझदार है, मैं जा रहा हूं। वही बेटा अच्छा है जो बाप की सारी जिम्मेदारियां ले ले। पिताजी अब आप चिंता ना करना, आपका बेटा सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, जाओ पैसे लो और तीर्थ यात्रा करके आओ, हमारे लिए भी भगवान से दुआ करना। वह बेटा अच्छा है जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराए। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि माँ बाप ने कुछ पैसे बचाए थे तीर्थ यात्रा के लिए, बच्चों ने वो भी छीन लिए। क्या करोगी इतना दान करके? एक मैया यहां आई, एक माँ को गोद लेने के लिए 21,000 दिया, उसके बेटे ने चुपके से वीडियो बना ली कि मम्मी ने 21,000 दिया है, एक माँ को गोद लिया है। घर जाके बेटे ने इतना टॉर्चर किया अपनी माँ को कि 21,000 तुमने दान कर दिया, क्यों दान कर दिया, हमारे को जरूरत थी। मैया ने रोते रोते फोन लगाया, महाराज जी 21,000 वापस कर दो। मैंने कहा माँ आओ और लेकर के चली जाओ, हमें बुराई नहीं है, तुम जैसे में सुखी रहो वैसा ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चे तो तुम्हें दान भी नहीं करने देंगे, जरा उनका समय तो आने दो। इसलिए कहता हूं अपने हाथ से दान पुण्य कर जाना, मरने के बाद तो तुम्हारे नाम की तेरही करने पर भी बच्चे रोते हैं कि बाप की तेरही करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। इसलिए अपने हाथ से जियो और अपने जीते जी अपने मौत भी सुधार लो, दान कर लो, पुण्य कर लो और आनंद से मरो। हाँ, बच्चों के भरोसे क्या मरते हो, तुम तेरही करोगे तो मुक्ति मिलेगी। अरे मत कर तेरही, हम अपने जीवन जीते जी इतना पुण्य करके जाएं, इतना पुण्य करके जाएं कि हमारे नाम का कोई कुछ ना करे तो भी हमारा उद्धार हो जाए। अपने उद्धार की व्यवस्था तो कर लो। पाप तो बहुत हुए हैं, पुण्य कब से स्टार्ट करोगे? इसलिए हम कहा करते हैं कि आप लोग भी मरने के पहले अपने जीवन में पुण्य करके जाना, भरोसे ना बैठना बच्चों के। बच्चे करेंगे दिन तेरही, अच्छा है, प्लस है, करें अच्छा है, पर करेंगे ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि एक बाप के 2 बेटे होते हैं ना, तो छोटा बेटा बड़े भाई का मुंह देखता तू कर ले, बड़ा छोटे का मुंह देखता तू कर ले। दिन तेरही करने में भी उनको मुंह ताकना पड़ता है। सारी संपत्ति बांट ली, उसके बाद भी तेरही करने में मुंह ताका जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? समाज में ये आंखों देखी बात हम बता रहे हैं आपको। इसलिए कहता हूं आप अपनी मौत सवार के जाना, मरना उसके पहले अपने मरने की व्यवस्था भी करके जाना। तुम्हें गौदान करना है तो मरने के बाद बच्चा क्या दान करेगा? जीते जी गौदान करके जाना, जीते जी दीन दुखियों को खिला के जाना। इसलिए हम कहा करते हैं यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संत रोज भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का भोजन देकर आप भी अपने द्वारा इन संतों की भूख मिटाइए। यही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान इसलिए मरने के बाद तुरंत अन्नदान किया जाता है, 13 दिन बाद तेरही की जाती है। इसलिए किस प्राणी के नाम का कुछ अन्नदान हो जाए तो जीते जी आप ही कर लो ना, बच्चे करेंगे वह सब प्लस होगा। जीते जी कर लो अन्नदान। इसलिए माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मैं अपनी इंद्रियों की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते ऊब गई हूं अपनी इच्छाओं से। ऐसी कृपा कीजिएगा कि मेरा मन भगवान से कभी हटे ही ना। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मन किसी का भी लगता नहीं है, सबको मन लगाना पड़ता है। भगवान देखो, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। यह मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। मन भगवान में लगा दोगे तो मोक्ष का कारण बन जाएगा, मन को संसार में लगा दोगे तो मन ही बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए कुल मिला के उपाय यही है कि अपने मन को भगवान से जोड़ के रखो। मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करो, नाम जपो, ध्यान करो। ये मन जो है सीढ़ी है, मन ही भगवान तक पहुंचाएगा और मन यदि संसार में लगा तो ये गड्ढे में ले जाएगा। कहां लगाना है मन आपको देखना है। शराब की गिलास भी सामने रखी है और दूध से भरी गिलास भी सामने रखी है। क्या पीना है क्या नहीं पीना आप अपने मन से डिसाइड करिए, आपका निर्णय है।
आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, इसलिए कहा करता हूं बड़े प्रेम से निर्णय लेना सीखिए, गलतियां ना हो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। हमें कैसा होना है? सहनशील, तितिक्षवः, कारुणिकाः, हृदय में करुणा हो। देखो, जब तक हम अपने आप को सहनशील नहीं बनाएंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए सहनशीलता हमारे लिए औषधि का काम करती है। भाई, मैं भजन करने बैठा हूं और किसी ने अपमान कर दिया, गाली दे दी, और मैं सहनशील हूं तो भजन टूटेगा नहीं। और यदि किसी ने गाली दे दी और मैं सहनशील नहीं हूं, मैं भी बोलने लगा, तो मन बोलने में लग गया, भगवान से हट गया। इसलिए भक्त को सहनशील होना है, अपमान भी सह सको। मां, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये दास अनिरुद्ध ना सेवा को ही भक्ति मानता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार करना ही सबसे बड़ा भजन है, परहित करना ही सबसे बड़ा धर्म है, लोगों के आंसू पहुंचना ही सबसे बड़ा धर्म है, भूखे को रोटी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप सभी लोग वृंदावन आते हैं तो आप सभी लोगों को यहाँ रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, आपको भोजन दे देना ही ये दास अनिरुद्ध का सबसे बड़ा धर्म है, और वही हम करते हैं। लगभग 8 से 9,000 लोग रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप सभी लोगों को भोजन देना ही हमारा धर्म, इसलिए हम कहा करते हैं एक दिन की भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई आप अपनी तरफ से बनवा के बंटवाइएगा, ताकि आप जैसे भक्त भोजन करेंगे तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। बहुत बड़ा पापी क्यों ना हो, वह पापी का पाप नष्ट हो जाता है जब हम अन्नदान करते हैं। शास्त्रों में अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा। सेवा, कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं मां सेवा करो, सेवा ही भक्ति है। इसलिए पीपा देव जी महाराज एक बहुत बड़े भक्त थे, वह भी नित्य अन्न क्षेत्र चलाते थे, उनके द्वार से भी कोई भूखा नहीं जाता था। अंत में क्या हुआ, भगवान स्वयं उन्हें अपने पास, स्वयं भगवान के पास वो नहीं गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आकर प्रकट हुए। ऐसे पीपा देव जी महाराज जिनके सामने स्वयं भगवान आए, किस बल पर? केवल भोजन कराने के बल पर। पीपा देव जी अन्नदान करते थे, भगवान प्रसन्न हो गए। एक बार रैदास भक्त को भी भगवान ने सोना दिया था कि तुम इस सोने से अन्नदान किया करो, साधु संतों को भोजन कराया करो। रैदास जी ने कहा हमें सोने चांदी की जरूरत नहीं है, हम तो अपना जूता सिलकर ही संतों की सेवा कर। रैदास जी जूता सिलते थे, जो भी पैसा बचता था उससे संत सेवा करते थे, भोजन कराते थे सबको। कुल मिला के भक्तों का इतिहास उठाकर देखोगे तो सभी भक्तों ने भगवान को पाया है। तो केवल सेवा के, भक्ति तो मूल में थी ही, पर भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। कुल सब मिलाकर सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, हमारा धर्म तो सिर्फ सेवा है। इसलिए माँ देवहूति को कपिल भगवान ने सेवा सिखाई। माँ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की सेवा कैसी है? नर सेवा ही नारायण की सेवा। कपिल भगवान के उपदेश से गर्भ में किस प्रकार बच्चा डेवलप होता है, आज मेडिकल साइंस जहां पहुंची है, जो बात मेडिकल 2010 में साइंस को यह पता चला कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में किस महीने में क्या करता है, बच्चे का निर्माण कैसे होता है। पहले माह में जब माँ गर्भवती होती है तो पहली महीने में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह आते हैं।
यह डॉक्टर इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे महीने में किया जाता है। बेटा है कि बेटी कब पता, अब तो बंद हो गया, लेकिन जब होता था तो तीसरे महीने में पता चलता था। साइंस को वह भी पता चला कि तीसरे महीने में बच्चा स्त्री है कि पुरुष, ये पता लगता है। भागवत जी में कपिलोपाख्यान में यह प्रसंग हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसे डेवलप होता है। मेडिकल साइंस भी भरा पड़ा है भागवत जी में, भूगोल भी भरा पड़ा है, खगोल भी भरा पड़ा है। कपिल भगवान के उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल देव जी आचमन किए, सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। एक बार अब मनु जी की 3 बेटों की चर्चा दास ने आपको, 3 बेटियों की चर्चा आपको दास ने सुनाई। अब 2 बेटों की चर्चा। तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती से विवाही गई। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार सती का अपमान हो गया, भगवान शंकर का भरी सभा में अपमान हो गया। शंकर जी ससुर जी के यहाँ गए। ससुर जी आए तो सब खड़े भये, बेचारे शंकर जी खड़े नहीं भये। शंकर जी को लगा घर का मामला है, घर के लोग थोड़ी खड़े होते हैं, और ये हमारे पिता हैं। मन से प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर ससुर बाबा तो बड़े अकड़ू, खड़े क्यों नहीं हुए? अच्छा, कुछ लोग अपना सम्मान ज्यादा कराते हैं। दक्ष भी ऐसे ही थे। भगवान शंकर से कह रहे तुम खड़े क्यों नहीं भये हमारे सम्मान में, और गालियां देने लगे इसलिए कि आप खड़े नहीं भये। कई लोग जो अहंकारी किस्म के होते हैं ना, वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों का अपमान करते हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। इसलिए सदा सबका सम्मान किया करो, किसी का अपमान ना किया करो। भरी सभा में शंकर जी को गालियां दी, उठा नहीं, इसे क्यों बुलाया, ये वो। पर शंकर जी मुस्कुराते गए, मुस्कुरा, कोई उत्तर। शंकर जी को लगा ससुर जी का दिमाग खराब हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या आप हमें गाली दें तो क्या हम भी आपको गाली देने लग जाएं? यदि हमने भी आपको गाली दी तो फिर आप में और हम में कोई अंतर रह जाएगा? ससुर जी ने गाली दी और दक्ष ने भी गाली दे दी होती, और दक्ष ने गाली दी और शंकर जी ने भी गाली दे दी होती, तो क्या शंकर जी और दक्ष में कोई अंतर रह जाता? फिर तो बात ऐसी है कि कुत्ते ने हमें काटा तो हम भी कुत्ते को काट लें। क्यों जी? आपकी सास आपको गाली देती है तो बहू बोली मैं कम पढ़ी लिखी हूं क्या, मैं भी दूंगी। अब सास ने गाली दी और बहू ने गाली दी, तो बताओ इन दोनों में समझदार कौन है? सास बहू आपस में लड़ रही हैं, तूने मुझे गाली दी, मेरे से भी सुन। दोनों झगड़ा कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं। जरा आप बताओ दोनों में समझदार कौन है? मैया जवाब दो, जोर से बोलो, कौन समझदार है, बहू कि सास? दोनों एक नंबर की मूर्ख हैं। इन्हें लिखवा लेना चाहिए अपने माथे पे, मैं मूर्ख हूं, गुदना से गुदवा लेना चाहिए। दोनों लड़ती हैं, एक भी चुप होने को नाम नहीं लेती। अरे एक चुप रहो, उसको बोल लेने दो, जो उसका दिमाग खराब है, बोल रही है, तुम काहे परेशान हो रही हो? कुत्ते ने हमें काटा तो हम थोड़ी कुत्ते को काटते हैं। जो गालियां दे रही है इसके अंदर कुत्ता सवार है, तुम भी कुत्ते बन रहे हो। अब क्या करें हम? आदमी लिखवाती है कुत्तों से सावधान, सबको कुत्ता ही बनना। सबके द्वार पर आजकल स्वागतम नहीं लिखा, आजकल सीताराम सीताराम राधे श्याम नहीं लिखा, कुत्तों से सावधान। यहाँ कौन रहता है? कुत्ते रहते, लिखा ही कुत्तों से सावधान। अब जब लिखा ही है तुमने कुत्तों से सावधान, तो तुम्हारी खोपड़ी में कुत्ता ही बैठेगा, चाणक्य तो बैठ नहीं सकते। इसलिए कहा करता हूं, जरा विचार किया करो, कहां बोलना है कहां नहीं बोलना, ये विचार होना चाहिए। सास गाली दे रही है तो बहू ने भी शुरू कर दी, क्यों? ऐसा नहीं है। कोई हमें गाली दे दे तो दे दे, वो उसके अपने व्यवहार, उसके अपने संस्कार हैं।
हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम आपको गालियां, आप हमें गालियां दीजिए, 10 नहीं 20 नहीं 50 दीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। दास अनिरुद्ध को आप जितनी गालियां देंगे हम सारी गालियां सहन करेंगे। भगवान ने 100 गालियां सुनी थी, हमने तो अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि भगवान कृष्ण जब हमारे भगवान 100 सुनते हैं तो हमें 500 गालियां सुननी चाहिए। 2 हमें गालियां, हम नहीं देंगे उत्तर, और तुम एक गाली में उत्तर देती हो। थोड़ा तो सहो मेरी माँ, पत्थर भी सहता है तो भगवान बनता है, बिना सहे तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। जो पत्थर छैनी की चोट खाकर टूट जाता है, हथौड़ी और छैनी की चोट से पत्थर टूट गया, वह पत्थर कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब छैनी हथौड़े की चोट सहता है। तुम सहोगी तो महान बनोगी, नहीं सहोगी तो कोई नहीं जानेगा। जो सहता है वो रहता है, इसलिए सहन तो करना पड़ेगा। पत्नी को पति की भी सुननी पड़ती है, सास की भी, ससुर की। सुनोगे तो तुम्हारा घर बचेगा, नहीं सुनोगे तो चूल्हे में जाओ। फिर आप ना निभा पाओगे रिश्ता, ना चला पाओगे गृहस्थी, कुछ नहीं होगा। सहन तो करना पड़ेगा। बताओ किसे सहन? क्या राम जी को 14 साल का वनवास नहीं सहना पड़ा? क्या भगवान श्री कृष्ण को उनके माँ बाप जेल में बंद रहे 11.5 साल तक, क्या ये भगवान ने ये दुख नहीं सहा? क्या माता सीता को जंगल की लकड़ियां नहीं काटनी पड़ी? क्या नहीं सहा उन्होंने? कितना जितना उन्होंने सहा, आप तो उसका आधे के आधा भी नहीं सह पाओगे। सहन करना सीख लो, बर्दाश्त करना। शंकर जी सह गए ससुर की गालियां, पर ससुर तो अपमान करता गया। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, ससुर जी ने श्राप दे दिया। नंदी महाराज श्राप देते हैं, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सिर बकरी का हो जाए। ये जो अहंकारी लोग होते हैं ना मैया, आपके गांव में बकरे हैं, शहर में बकरे हैं कि नहीं? ये बकरा बकरी कौन है? ये पड़ोसन आपकी बकरी बन के आई है आजकल। ये दिन भर कहती रहती रही, मैं यूं, मैं मुझे नहीं जानते, मैं जो ज्यादा जपते हैं ना, इनको भगवान बकरा, क्योंकि बकरा पैदा होते ही मैं करते हैं। ये भी मैं करते रहे। जाओ बकरा बन के आओ। बकरी, महिलाएं बकरी बनती हैं, पुरुष बकरे बनते हैं। आपको क्या बनना है? अहंकार ना करना, नहीं तो बकरे बनोगे। दक्ष प्रजापति अहंकार कर रहा, अभी देखो क्या बनते हैं। भरी सभा में शंकर जी का अपमान किया, चले गए। दक्ष ने यज्ञ किया, कनखल में माता सती आई, सती का अपमान कर दिया, जलकर भस्म हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, सिर खंडित कर दिया, और बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जिंदा किया गया। बकरे का सिर लगाया गया। तो आप लोग बकरा ना बने, हम तो यही चाहते हैं। और ज्यादा अहंकार करते हो तो फिर बकरा बनने के लिए तैयार रहना। श्री भगवान शंकर फिर वही सती पार्वती बनकर आई, और शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा दास ने साविस्तार आपसे कही। अब मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अच्छा, 2 पत्नियों में हमेशा विवाद होता है, इसलिए पत्नियां 2 नहीं होनी चाहिए, पत्नी एक ही होनी चाहिए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। दशरथ जी की 3 थी। दशरथ जी की 3 थी तो एक ने तो प्राण ही ले लिए। एक पत्नी ने तो प्राण ले लिए। तो भैया एक ही पत्नी ठीक है, 2 और 3 बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 उत्तानपाद की थी, उनकी भी ठीक नहीं चली, और दशरथ जी की 3, उनकी भी जान चली गई पत्नी के चक्कर में। तो पत्नी एक ही अच्छी है। जिनकी पत्नी एक थी वो भगवान बने पूजते हैं। राम जी पत्नी एक है, भगवान बने पूजते हैं। वो भगवान है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान
उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि, सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ पिता की गोद में बैठने गए तो माँ ने अपमान कर दिया, नीचे गिरा दिया, चल इस गोद में नहीं बैठ सकता। कुछ लोग ना, बड़े लोग बच्चों का भी अपमान करते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ध्रुव जी रोते रोते गए, माँ अपमान कर दिया। ध्रुव जी से माँ ने कहा, बेटा जा, तेरा अपमान हुआ है ना, जा, अपमान का बदला लेना है तो भगवान को प्राप्त कर, और भगवान को प्राप्त करके ऐसी गोद में बैठ जिस गोद में तेरे पिता, तेरे दादा परदादा ना बैठे हों, उस गोद को प्राप्त कर। ध्रुव जी तुरंत घर से निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज ब्रज 84 कोस मधुवन में यमुना के तट पर आए और ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया। जाप करते करते 1 माह बीत गया, 2 महीने बीत गए। 1 माह में 3 दिन में 1 बार भोजन करते हैं, 2 माह लगते 6 दिन में 1 बार, ऐसे 5 माह पूरा हुआ जब तपस्या का। भगवान समझ गए कि ऐसा त्यागी भक्त मेरा कोई और नहीं हो सकता। तब ध्रुव जी का दर्शन करने स्वयं भगवान धरती पर प्रकट हो गए। ध्रुव जी सामने खड़े हैं। भगवान ने ध्रुव जी को देखा और कृपा दृष्टि डाली। ध्रुव जी महाराज ने आंख खोली तो जो मन में छवि थी ध्रुव जी के वही सामने आई। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करनी चाहिए पर कोई ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने शंख चक्र का स्पर्श, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी जय हो। भगवान ने कहा, बेटा बोल क्या चाहिए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों का राज्य भगवान ने दिया। ध्रुव जी महाराज ने मांगा तो कुछ नहीं, पर कहते हैं ना जब भगवान मिल जाते हैं कृपा हो जाती है तो बिना मांगे ही सब मिल जाता है। भगवान से प्रेम किया करो, कुछ मांगा ना करो। भगवान समझते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, वो बिना मांगे सब देते हैं। और ध्रुव जी महाराज घर आए, उन्होंने अपने पिता से अपना राज्य पाया। 36,000 वर्षों के लिए वो राजा बने हैं, राज्य सुख भोग रहे हैं। अभी ध्रुव जी को राजा बने रहने देते हैं। कल कृष्ण जन्मोत्सव की और राम कथा कल हम आपको सुनाएंगे। कैकेयी माँ ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया, 15 साल या 20 साल का दे देती तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला। इन तमाम प्रश्नों पर राम जी ने माता सीता को क्यों त्याग दिया, प्रजा के कहने से क्यों त्यागा, इस क्यों का उत्तर कल हम आपको कथा में दें।